हेलो गाइस। इस वीडियो में हम इन्फोसिस के एप्टीट्यूड और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इनके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। और पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट करना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इज द मदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी। डी इज सीज फादर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो क्या बोल रहा है? ए इज द मदर ऑफ बी। यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में लिखा है। ए क्या है? मदर है बी की। और फिर क्या? एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी। और बी क्या है? सिस्टर है सी की। नाउ डी इज सीज फादर, यानी कि डी क्या है? फादर है सी का। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो देखो पहले आप ये चीज समझो कि ए जो है वो मदर है और इसका बेटा कौन है? बच्ची कौन है? इसकी बी है। और यहाँ पे डी जो है फादर है और इसकी बेटी कौन है? सी है। और ये बी और सी आपस में दोनों सिस्टर है, यानी कि ये दोनों सिस्टर हो गई। बी एंड सी आर सिस्टर। यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखो, इस फोटो को देखो आप। बी एंड सी आर सिस्टर। बी इज द चाइल्ड ऑफ बी ए सॉरी बी इज द चाइल्ड ऑफ ए। बी क्या है? चाइल्ड है किसकी? ए की। नाउ सी इज द चाइल्ड ऑफ डी। यहाँ पे देखो सी इज द चाइल्ड ऑफ डी। तो ये ए और डी क्या हुए? आपस में हस्बैंड वाइफ हुए। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए किस तरीके से रिश्तेदार है, क्या उसका रिलेटिव में क्या लगता है डी का। तो डी जो है फादर है और ए मदर है, यानी कि इसका हस्बैंड है ये। और ए जो है इसकी वाइफ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इफ अ कोडेड वर्ड फॉर टाइगर इज UGHFS, व्हाट इज द कोड फॉर लायन। तो इस तरीके से इस तरीके के जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टी इज इक्वल टू यू, आई इज इक्वल टू जे। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द कोड फॉर लायन। तो यहाँ पे देखो एल आई, यहाँ पे क्या मैच हो रहा है? एल तो इस वर्ड में टाइगर में कहीं नहीं है, लेकिन आई है सेकंड नंबर पे। और आई यहाँ पे कितना है? टाइगर इज इक्वल टू UGHFS, यानी कि आई इज इक्वल टू जे। अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे आई है, तो यहाँ पे फोर ऑप्शंस में आपको ये चूज करना है कि जे किस में दिख रहा है, क्योंकि आई जो है वो जे के बराबर है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी जे नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी जे नहीं है, थर्ड ऑप्शन में सेकंड नंबर पे सेकंड पोजीशन पे जे है। और आई इज इक्वल टू जे है, तो यानी कि और किसी ऑप्शन में जे आपको दिख भी नहीं रहा। वरना हम आगे बढ़ते हैं, फिर टी इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज MGPO, सॉरी MJPO। Now the third question is if the following words are arranged in alphabetical order, which one will come last? Alphabetical order में आपको ये चारों वर्ड प्लेस करना है। और फिर आपकी जो इसमें पूछ रहे हैं which one will come last, सबसे लास्ट में कौन सा क्वेश्चन कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से आप अपना, यानी कि अगर आपने अभी कभी डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करा हो, तो उस तरीके से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लिखना है। तो देखो मैंने ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिख दिए। जैसे कि फर्स्ट BLA, तो देखो सभी में सेम है, चारों ऑप्शन में BLA दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर पे जो M है, M के बाद आता है N, N के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा MNOPQRS, फिर और जो Z है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यानी कि विच वन विल कम लास्ट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी जो है ब्लेस, वो सबसे नीचे पोजीशन में आना चाहिए इस चारों के। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड। नाउ question number fourth is a word is rearranged as PGRLEA. What is the original word if it starts with A? तो ये बोल रहे हैं BGRELA एक वर्ड है, उसको रीअरेंज करा है इन्होंने। व्हाट इफ द ओरिजिनल वर्ड इफ इट स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट होता तो क्या होता। तो इसके लिए यहाँ पे देखो सेवेंथ में ऑप्शन डी ABGRLEA, तो इसको ए से स्टार्ट करा और बाकी सारे वर्ड से BGRLE, और ये यहाँ पे आगे आ गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रेस्क्यू, ईच ऑफ which has as many letter between them in the word as in the English alphabet। अच्छा देखो अगर आपको ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं यार। क्वेश्चन जो है
वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर। बाकी आप एक्सप्लेनेशन तो चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ से आप क्लियरली वहां से देख लोगे, सॉल्यूशन देख लोगे। आप लोग खुद इतने समझदार हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको देखना, और एक बार अगर आप देख भी लेते हो आंसर, आपको सामने दिखा भी देता हूँ ना, तो भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये था। तो आप इजीली इसके लिए कर पाओगे। कोई ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तो है नहीं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। एक बार भी देख लोगे तो आपको ये रट जाएगा बिल्कुल। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज टी, which is 3. Now next question is, 5 person P Q R S and T are sitting in a row T। तो ये देखो P Q R S T लाइन से बैठे हुए। T is to the immediate right of Q but not at the end। Now P is between Q and S, who is the sitting at the right post end। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी और सी जो है वो दोनों ही सेम दिख रहा है, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यानी कि आर जो है वो इज सिटिंग इन द राइट मोस्ट। तो एंड में क्या बैठेगा, बी, विच इज आर, इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a clock is said to show 12 after losing 5 minutes per hour. What will the clock show at 4 p.m. if the actual time is 5 p.m.? सो इसमें ऑप्शन सी 3:55 पीएम शो करेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्वेश्चन से ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से जूम इन कर देता हूँ। इन द क्वेश्चन बिलो, two statements are given followed by two conclusion, 1 and 2. Decide which conclusion follow statements. Statement 1 is some cats are dog. Second, all dogs are animal. Conclusion, some cats are animal. Second, all dogs are cats। Now the यहाँ पे देखो ऑप्शन से, इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। सी बोथ 1 and 2 फॉलो। डी नाइदर 1 और 2 फॉलो। तो यहाँ पे देखो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 follows। Now next question is direction। Choose the odd one out। इसमें से odd one out आपको पिक करना है। मैंगो, एप्पल, पोटैटो, बनाना। तो यहाँ पे देखो मैंगो, एप्पल और बनाना जो है वो तीनों फ्रूट है। पोटैटो जो है वो एक वेजिटेबल है। तो odd one जो है आपका रहेगा ऑप्शन सी, विच इज पोटैटो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Now the next question is, in a certain chord basket is written as SABTEK। तो बास्केट किस तरीके से लिखा जा रहा है कोड लैंग्वेज में, SABTEK सप्तक की तरह। हाउ इज लिटिल रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज? ए, और के इसको इस तरीके से कर देता हूँ मैं। ए टाइटल, TLI TLE, BILTLTE, CLITETL, DLTITEL। तो किस तरीके से लिखा जाएगा इस लिटिल को, हम किस तरीके से लिखेंगे इस कोड लैंग्वेज में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ILTLTE इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, six students A, B, C, D, E, and F are sitting in a circle. A is sitting opposite to D, while B is next to C, who is sitting opposite to F? Options are, A option is B, B option is C, C option E, या फिर D option D। So option C is the correct answer। C यानी कि E जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। Now the next question is question number 13। If 3 is coded as T, 7 as K, and 9 as F, what is the code for 397? So इसमें आपको कोड बताना है। तो इस कुछ इस तरीके से कर देता हूं मैं, और इन चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। TFK की तरह लिखा जाएगा ये कोड। 397 is equal to TFK। Now, 14th question is direction। If bark is coded as 7321 and rank as 3421, what is the code for bank? सो बैंक का क्या कोड रहेगा अगर रैंक का जो है, सॉरी, बार्क का 7321 है, रैंक का
3421 है, तो बैंक का कोड क्या होगा? इसको इस तरीके से कर देता हूँ मैं, और इन चार ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है आंसर, जो कि सही आंसर है C7312। बैंक किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन 37312 की तरह लिखा जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारी जो लास्ट वीडियो थी, जो कि वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस पे थी, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पे, अगर वो नहीं देखी है और पीसीडू कोड के जो भी क्वेश्चंस कवर करे थे, तो वो एक बार जरूर देख लेना। आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बना लूंगा, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे, वर्बल एबिलिटी या कोडिंग क्वेश्चंस पे, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार करके रखे। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए, ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको पर्सनली ये जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। सो लिंक जो है आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर।